हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ध्यान रखिए, टॉप म्यूचुअल फंड्स पिछले 3 सालों के अंदर अंदर कौन कौन से रहे हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलो जानते हैं कि टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन कौन है जिसमें अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप इसके पहले हमारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं देखा है आपने, तो ऊपर जाके एक बार सर्च कर लेना है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय मार्वेलस एजुकेशन। उसमें मैंने अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स कौन कौन होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वो नहीं पता है कि किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैं पूरे हर एक कैटेगरी वाइज में जो टॉप म्यूचुअल फंड्स है उसको अलग अलग बताऊंगा मैं। जैसे देखो, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ किसके बारे में। पहला तो हमारा लार्ज कैप में कौन है टॉप पे, मिड कैप में टॉप पे कौन है, स्मॉल कैप में टॉप कौन है, इंडेक्स फंड में टॉप पे कौन है, टैक्स सेवर में टॉप पे कौन है, मल्टी कैप में कौन है, फ्लेक्सी कैप में कौन है। तो अलग अलग हम लोग जानेंगे। तो ये पूरा जो मैं डिटेल बताऊंगा वो पिछले 3 सालों का बताऊंगा। अगर आप 3 सालों के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तब तब आपके लिए ये वीडियो बेस्ट होगा। तो मिनिमम 3 साल के लिए तो करना ही चाहिए किसी में भी, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 3 साल के बाद ही आपको एक अच्छा सा रिटर्न दिखेगा। सबसे पहला मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लार्ज कैप से, कि लार्ज कैप में सबसे टॉप पे कौन चल रहा है। तो पिछले 3 सालों में निप्पो जो है वो 22% प्रॉफिट देकर टॉप पे है। वहीं देखा जाए तो बड़ोदरा जो है, बड़ोदरा BNP परिबास, ये 18% के रिटर्न के साथ है टॉप पर। तो ओवरऑल अगर आप लार्ज कैप में इंटरेस्टेड हो तो इन कंपनियों में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि 18% से लेकर 22% तक रिटर्न आपको 3 सालों के अंदर अंदर दे देगा। लेकिन अगर मान लो तुम लार्ज कैप में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि इसमें लार्ज कैप में नो डाउट रिस्क बहुत कम होता है, हमें रिटर्न और ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो इसके लिए तुम सेलेक्ट कर सकते हो मिड कैप। मिड कैप में उससे कहीं अच्छा तुम्हें रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो, इसमें 30% तक चल गया 3 साल के अंदर में ही। तो 3 साल के अंदर में ही इसमें रिटर्न जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये मिड कैप है। तो इसमें ध्यान रहे कि रिस्क जो होता है वो लार्ज कैप के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। देखो, इसमें मोतीलाल ओसवाल जो है 30% के साथ टॉप पे है, 3 सालों के अंदर में 30% आपको प्रॉफिट दे देगा। और वहीं मिनिमम जो है वो 25.84% है। ऐसे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो किसी भी एक में इन्वेस्ट करने के बाद 3 सालों के अंदर 25 से 30% तक का आप मिड कैप से रिटर्न पा सकते हो। पर और ज़्यादा अगर रिस्क लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप में अभी देखो रिटर्न कम दिख रहा है, पर ऐसा जनरली होता नहीं है, इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन में चल रहा है, इस वजह से ये अभी डाउन में चल रहा है। जनरली इसमें रिटर्न जो होता है ज़्यादा रहता है, अभी रिटर्न कम दिख रहा है। जैसे बंधन बैंक जो है वो टॉप पे दिख रहा है, बंधन बैंक का देख सकते हो 28.94% है। और मिनिमम तुम्हें निप्पो का जो है स्मॉल कैप वो 24% पे अभी दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई रिटर्न देता है तो वो स्मॉल कैप ही देता है। अगर आप चाहोगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं, तो 3 सालों के बाद आपका रिटर्न जो होगा वो इससे कहीं बेटर होगा, क्योंकि अभी काफ़ी डाउन में है। रिटर्न सबसे बेस्ट जो होता है वो स्मॉल कैप में ही मिलता है। अब हम लोग देखते हैं इंडेक्स्ड फंड। इंडेक्स फंड में अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, तो इंडेक्स फंड में टॉप पे कौन चल रहा है। तो देखो, इंडेक्स फंड में इसमें होता क्या है, तुम्हारा पैसा जो हो वो शेयर मार्केट में टोटली इन्वेस्ट कर दिया जाता है। शेयर मार्केट अप में तो तुम्हारा म्यूचुअल फंड अप में चलेगा, और डाउन में तो डाउन में चलेगा। तो अभी देखो, मैंने बताया भी था कि स्मॉल कैप जो है वो अभी डाउन में चल रहा है। क्यों डाउन में चल रहा है? क्योंकि शेयर मार्केट ही डाउन में है। अगर शेयर मार्केट ही डाउन में है तो तुम्हें रिटर्न कम मिलेगा स्मॉल कैप में भी। अगर शेयर मार्केट अप में जाएगा तो स्मॉल कैप धीरे धीरे उठता चला जाता है। पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जो होता है वो इंडेक्स फंड होता है, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। इंडेक्स फंड देख लो, यहाँ 24% पे है, ये 22% मिनिमम है। तो इतना तक वेरिएशन इसमें देखने को मिल रहा है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। देख लो, एक्सिस का भी है, मोतीलाल ओसवाल है, या फिर आदित्य बिरला हो, या निप्पो हो, या फिर नावी का निफ्टी हो, ये सब का सब टॉप पे ही आता है। सारा का सारा AMC टॉप पे ही है। सब में अभी रिटर्न हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा बाजार है वो बिल्कुल गिरा हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि टैक्स सेवर में हम जाएं, तो टैक्स सेवर में ये इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होने की वजह से इसमें अगर शेयर मार्केट थोड़ा डाउन भी चल रहा है तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ये लोग डेब्ट में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। इस वजह से इसमें रिटर्न अच्छा खासा बना रहता है। अभी देख लो, SBI जो है वो टॉप पे चल रहा है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसमें 26% रिटर्न 3 सालों के अंदर तुम पा सकते हो, और मिनिमम तुम्हें 21% मिलेगा इसमें फ्रैंकलिन इंडिया LLS टैक्स सेवर वाले में। और इस तरीके से आप अलग अलग कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 26% तक, 21 से 26% तक वेरिएशन होगा। वही अगर मल्टी कैप में जाते हैं, तो मल्टी कैप में हमें देखने को कैसा मिलेगा। तो मल्टी कैप में अलग अलग तरह का पूरा मिक्सचर कर देता है। इसमें सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन पे ही मेन फोकस हमारा होता है। तो देखो, 3 सालों के अंदर अगर रिटर्न देखा जाए तो वो तुम्हें 25% तक जा सकता है। कहाँ से वैरी करके? 22% तक। पर ध्यान रहे कि ये जो तुम वेरिएशन देख रहे हो, ये शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है। ये ऑन एन एवरेज इतना ही चलता ही है। ये तुम्हें इतना रिटर्न फिक्स है कि 3 सालों के अंदर ऑन एन एवरेज इसी के आसपास चलता रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अगर मार्केट अप में भी जाता है तब भी इसी के रमसम में रहेगा। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप देखो कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन जो है हमें देखने को मिल रहा है 21% से लेकर 26% तक रिटर्न दे रहा है। और ये देख लो,
ये 21% से 26% तक अलग अलग वैरी करके जा रहा है। तो ये तो था हमारा म्यूचुअल फंड का पूरे 3 सालों का टॉप पे कौन कौन चल रहा है उनके बारे में एनालिसिस। अगर आप चाहते हो कि किसी एक पार्टिकुलर एएमसी को मैं टारगेट करूँ और ये दिखाऊं कि उस एएमसी का टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से, जैसे मान लो मैं किसी एक का ही पकड़ लूँ, जैसे मोतीलाल ओसवाल हमारा बहुत फेमस है, तो अगर मैं किसी एक कंपनी का अगर तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, जैसे मोतीलाल ओसवाल ही हो गया, तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, उसका सारा एएमसी का म्यूचुअल फंड जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।